दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2020 मैथमेटिक्स गणित जो अभी हाल ही में बिहार बोर्ड द्वारा जो टेस्ट लिया गया है उसका आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो ये आपका क्वेश्चन रहा सेंटअप एग्ज़ाम का। तो चलिए आज हम पहला नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 तथा b बराबर 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 हो तो मौसा निकाले। मौसा निकालना HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, जब मौसा निकालना रहता है तो देखते हैं कि इसमें दोनों में कौन मिल रहा है। जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है। तो मौसल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में जो मिलता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है और जो छोटा होता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3 के पावर 4 है, मतलब 3 4 बार है, और यहाँ 3 के पावर 2 मतलब 3 2 बार है। तो 3 के पावर 2 लिख लेंगे गुने, यहाँ 5 के पावर 3 है और यहाँ 5 के पावर 2 है। तो 5 के पावर जो 2 है उसे हम ले लेते हैं क्योंकि यह छोटा है। 3 का 2 बार गुना करेंगे 3 तिहाई 9 और 5 के 2 बार गुना करेंगे तो 25, और ये हो जाएगा 25 नमा 225। तो आपका मौसा कितना आ गया 225, जो ऑप्शन नंबर ए है। यही आपका आंसर है 225। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 0.43 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ PQ पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है 0.43, और यह देखेंगे यह जो खींचा गया है इसको रैकरिंग कहते हैं। रैकरिंग कितने अंकों पर है, तो यह 2 अंकों पर है, 4 और 3 पर। तो इसको बनाने के लिए जितना रैकरिंग खींचा उसको हम लिख देते हैं 4 3, और यह 2 अंकों पर खींचा हुआ है। तो अगर 1 पर खींचा रहता है उसके बदले 1 9 लिखते। अगर 2 पर लिखा हुआ 2 पर खींचा गया है तो उसके लिए हम 2 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे तो हो जाएगा 43/99, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है 43/99। और यहीं आपका यह ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है 43/99। यहीं आपका आंसर होगा कि 0.43 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह हो जाएगा 43/99। नंबर क्वेश्चन में चतुर्भुज के सभी चारों कोनों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। फिर है 11/80 का दशमलव प्रसार क्या है। 11/80 का दशमलव प्रसारण क्या है। शांत है, आवर्ती है, अशांत है। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हर का हम लसन निकाल लेते हैं। तो ये 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 10, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब यह हमें आ गया 11/1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने यह हो गया 5 के पावर 1। तो हम यह शांत होगा, यह जो होगा शांत होगा, क्योंकि p/q अभाज्य हम जानते हैं कि p/q। तो यहाँ पर q मान लेते हैं और यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत होगा। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई अंक आता तो यह अशांत हो जाता, इसलिए सिर्फ इसमें 2 और 5 है, इसलिए यह शांत होगा। फिर से 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है जिसमें आपको दिया गया है 91 दिया गया है, बी नंबर में 41 है, सी नंबर में 85 है और डी नंबर में 121 है। ए में हो गया 91, बी नंबर में 41 और सी नंबर में 85। तो अभाज्य हमसे पूछा गया, कौन सी संख्या पूछा गया है। अभाज्य जो किसी से नहीं कटता है, जो अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटता, उसे हम अभाज्य कहते हैं। अगर वह एक और अपने अलावा किसी से कट जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। तो 91 जो है वह 13 7 91, मतलब यह 7 और 13 से विभाज्य है। 41 देखते हैं तो 41 या सिर्फ 1 से या अपने आप से विभाज्य है। तो 41 हमारा आंसर हो सकता है। चलिए 85, तो 17 5 85 ये भी कट रहा है। 121 तो 11 से 121 11 मरतबे कट रहा है, मतलब कि कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया कि 41। यह किसी से नहीं कटेगा, अपने आप को और एक को छोड़ के यह किसी से नहीं कटेगा, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन है कि बहुपद 8x + 14 का शून्यक है। 8x + 14 का शून्यक है, क्वेश्चन नंबर 6 है।
कि 8x प्लस 14 का शून्यक है तो हम लिख लेते हैं 0। अब यहाँ से बना लेते हैं 8x बराबर माइनस के 14, तो x बराबर हो जाएगा -14/8। 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 से काटेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा -7/4। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है कि 128, 7 नंबर क्वेश्चन है कि 128 बटा में 168 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप मतलब इसे हमें विभाज्य करके काटना है। 2 से काटते 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से करते 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करते 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 16 दूना 32, 21 दूना 42। तो सरलतम रूप हमें आ गया 16/21, जो आपके ऑप्शन नंबर 16/21 ऑप्शन नंबर बी में है। यह ऑप्शन नंबर बी में है 16/21 जो आपका आंसर होगा। इसे सरलतम रूप, यह छोटा से छोटा रूप इसको नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक ही से विभाज्य नहीं। यह 3 से होगा तो यह 4 से होगा, यह 2 से होगा और यह 3 से होगा, तो 16/21 आपका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 8 नंबर में है, हमें लिखना है अपरिमेय संख्या, कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर है ए है √49 है, ऑप्शन नंबर बी में है 1/16 है, रूट में ऑप्शन नंबर सी में है √4 है, और ऑप्शन नंबर डी में √5 है। तो हम जानते हैं कि 49 को अगर बाहर निकालेंगे तो 7 होगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। 1/16 तो यह 1/4 आ जाएगा, तो यह भी परिमेय हो गया। √4 को निकालेंगे बाहर तो 2 होगा, तो यह भी परिमेय होगा मतलब। और √5 बाहर नहीं निकल सकता है, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। और ऑप्शन आप देख सकते हैं अपने जो प्रश्न मिला है उसमें दिया गया है। तो द्विघात समीकरण के लिए होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c, इसमें c अचर पद होता है। अगर इस रूप का कोई है, अगर इस रूप का कोई है तो उसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बी नंबर ऑप्शन में है कि x² प्लस में 5 √x प्लस में 4 बराबर 0। यह हमें इस रूप का फॉलो करता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यह ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया √9। इसको बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3 × 3, जिसमें से 2 में से 1 हम बाहर निकाल सकते हैं, यह 3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया कि √9 जो होगा कि परिमेय संख्या होगा। बाद बाकी जितना भी है सभी के सभी अपरिमेय संख्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। जिसके शून्यक तो एक हमें अल्फा दिया गया है, माइनस के सिर्फ 5 है, अल्फा 5 है, और बीटा जो दिया गया है वह -3 है। और हम जानते हैं कि सूत्र जो हम लिखते हैं द्विघात समीकरण के x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा के x प्लस में अल्फा गुने बीटा बराबर में 0। यह द्विघात समीकरण का जब अल्फा प्लस बीटा दिया हो उसके लिए यह इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया गया, तो हम निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान हो गया 5 और बीटा का मान हो गया -3, तो प्लस माइनस माइनस और 5 - 3 तो हो गया 2। और फिर एक आता है अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा के मान हो गया 5 गुने बीटा के मान हो गया 3, तो बराबर में -15। तो यहाँ से अब हम लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2, तो यहाँ से लिखते हैं x² प्लस में अल्फा और बीटा के जगह पर हम 2 लिख देंगे, और गुने में x है तो x, फिर प्लस अल्फा बीटा के मान -15 है तो माइनस हम 15 लिख देंगे बराबर के 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 2x प्लस माइनस के 15 बराबर में 0। यही आपका आंसर है, जो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सी में है आपका आंसर। यह ऑप्शन नंबर सी में है, जो आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि x² प्लस 2x - 15 जो ऑप्शन नंबर सी में है,
यही आपका ऑप्शन नंबर 12 में है कि निम्न में कौन 3x - y बराबर 0 तथा 3x + 5y बराबर 36 का हल है। और ऑप्शन आपके सामने, तो इसे हम हल करते हैं और देखते हैं कि यह दोनों संतुलित है पहले से, तो माइनस 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 लगा देते हैं, यह कट जाएगा, यह प्लस माइनस माइनस और फिर से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6y बराबर में 0 में से 36 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 36, तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 1 36, y बराबर हमें आ गया 6, y बराबर आ गया हमें 6। अब समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, किसी में भी हम y का मान बैठाते हैं रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो 3x - y के जगह पर हम 6 लिखेंगे बराबर में 0, ये हो जाएगा 3x, यह माइनस में है बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 काट देते हैं, 3 दूना 6, मतलब x बराबर हमें आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर 6। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है कि x बराबर 2 और y बराबर 6, तो यही हमारा आंसर हो गया कि x बराबर 2 और y बराबर 6। फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है कि बहुपद x² - 15x + 56 का घात है। घात का मतलब हमें देखना है कि इस पर पावर कितना है, तो इस पर पावर 2, इस पर पावर नहीं और इस पर पावर नहीं, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2, इसका घात हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो आपका आंसर हो गया घात इसका 2 होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की समांतर से डी 5 7 9 11 का 25वां पद होगा। तो चलिए हम समांतर से डी ए पी निकालते हैं। इसमें ए बराबर जो पहला है वह ए का मान हो जाएगा 5 और डी का मान निकालने के लिए हम बताएं कि दूसरा हमेशा अगला में से पिछला घटाते, मतलब 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, या फिर 9 में से 7 घटाएंगे फिर भी 2। और एन का मान दिया गया है कि 25 है, एन का मान हमें 25 दिया गया है। तो पूछता है कि 5 7 9 11 का कौन सा पद 25वां पद होगा। तो हम यहाँ से ए एन बराबर निकाल लेते हैं कि ए एन बराबर हो जाएगा a + n - 1 डी, ए बराबर हो जाएगा 5 प्लस में 25 में से घटाएंगे तो 24 गुने डी का मान हो जाएगा 2। तो बना लेते हैं कि 5 + 24 दूना 48 बराबर में 48 और 5 हो जाएगा 53, मतलब 25वां पद जो होगा वह 53 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो हो गया 25वां पद जो होगा वह 53 होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 8 और 0 बिंदु 8 और 0 स्थित है कौन से पाद में। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस टाइप का बनाते हैं, इधर x लिखते हैं और इधर हम x माइनस लिखते हैं, इधर हम y लिखते हैं और इधर हम y माइनस लिखते हैं। और यहाँ से शुरू करते हैं कि x प्लस और y प्लस, तो यह पहला पद, फिर यहाँ से हो जाता है x माइनस और y प्लस, तो यह हो जाता है दूसरा पद, और फिर यहाँ से माइनस x और माइनस y, तो यह हो जाता है तीसरा पद, और फिर यहाँ हो जाता है x प्लस में और y माइनस में, तो यह हो जाता है चौथा पद। मतलब कि देखिए कोनाकानी में सेम उल्टा होगा, यहाँ दोनों प्लस वाला तो यहाँ दोनों माइनस वाला, यहाँ एक प्लस और एक माइनस तो यहाँ भी एक प्लस और एक माइनस, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो हम देखते हैं 8 और 0 दोनों के साथ प्लस लगा हुआ है, 8 और 0, 8 भी प्लस में और 0 भी प्लस में, तो यह हो जाएगा प्रथम पाद में स्थित होगा, क्योंकि x का मान 8 हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा और दोनों प्लस में है, तो यह प्रथम पाद में स्थित होगा। क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी डी में नहीं है। तो हमें जांच करना, आप जांच खुद से कर सकते हैं कि इसमें कौन सा एपी में नहीं है, जिसका हम जैसे कि को बी, ऑप्शन नंबर बी लिखें कि 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डैश डैश। तो यहाँ हम ए बराबर हो जाएगा 6 और डी बराबर हमें हो जाएगा 9 माइनस 6 बराबर में 3 लिखेंगे। फिर या फिर 12 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 3, तो हमें डी का मान सेम आ रहा है, तो इसलिए यह एपी में होगा। लेकिन जिसका डी का मान अगर सेम नहीं होगा वह एपी में नहीं होगा। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हैं, इसे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि 0.1, 0.11, 0.111 है, तो यह एपी में नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी जो 10th में जो आपके स्टूडेंट हैं अगल बगल के उन सबको शेयर करें, उनको बताएं कि
जो आपका क्वेश्चन का हल जो है कि न्यू एमसीसी क्लास पर दिया जा रहा है। तो चलिए फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर वाट। तो हम यहाँ से बना लेते हैं कि हमें जो दिया गया है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 8 के शून्य कौन कौन है और अल्फ़ा गुने बीटा हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है c बटा a होता है। तो यहाँ पर ये पूरा a हो जाएगा, यह b हो जाएगा और यह c होगा। लेकिन हम x स्क्वायर और x का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर c के जगह पर लिखते हैं 8 है और a के जगह पर कुछ नहीं है, x स्क्वायर के साथ कोई अचर पद नहीं है तो 1 हम लिखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 1 से 8 में भाग दे देंगे तो हमारा आंसर जो है कि 8 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो आज का हमने 25 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो हमने सॉल्व कर दिए। फिर इसका पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।